योग में मुख्य रूप से आसन, प्राणायाम और कुछ अन्य क्रियाएं। यम और नियम का मतलब होता है अपने मन पर, शरीर पर इतना कंट्रोल कि उसके बाद कोई इच्छा मेरे मन में मेरी मर्जी के बिना आ कैसे गई, ऐसा कंट्रोल कि मेरे मन में इच्छाएं भी वही आएंगी जो मैं चाहता हूं, ऐसा कंट्रोल। मेरा शरीर इतना मेरे कंट्रोल में हो कि वो कभी भी ऐसा ना हो कि जीभ फिसल गई, कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, कैसे हो जाएगा। उसके लिए प्राणायाम करना है। सुबह सुबह धोंकने की तरह आपको ऑक्सीजन लेनी है बहुत सारी। प्राणायाम कौन कौन से होते हैं? भस्त्रिका करना है, और वो कौन से पेट में ऐसे ऐसे करते हैं, कपालभाति करना है, कपालभाति करना है, भ्रामरी करना है, वो सारे प्राणायाम करने हैं। तरह तरह से आपको हवा का सेवन करना है, और फिर उसके बाद आसन शुरू कर देने हैं। और शवासन अंत में करना है, उससे शुरू नहीं करना है, वो अंत में करना है। उसके लिए पहले भुजंगासन से लेकर चक्रासन, ये आसन वो आसन, जिस जिस तरीके से शरीर को टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है उस हर तरीके से करना है। और इन सब चीजों को करते 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 अंत में समाधि आती है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, जो समाधि की अवस्था है, समाधि में भी कई चरण है। उसमें संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात है। समाधि का जो अंतिम चरण होता है, अंतिम चरण खत्म हुआ और मोक्ष मिला, ये योग दर्शन की मान्यता है। मजे की बात है कि योग दर्शन भी घुमा फिरा के ज्ञान मार्ग का समर्थन करता है, लेकिन हाँ, उसमें योगिक क्रियाओं का महत्व बहुत ज्यादा है। अब आप ये बताएं कि आप में से कितने व्यक्तियों ने आज तक योगासन की शुरुआत नहीं की है? एक बार भी नहीं की है जिन्होंने आज तक कि नहीं आसन करने चाहिए थोड़ा। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30-40 है। कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक बार शुरू किया है योगासन करना? हाँ, करीब 60% लोग हैं। और कितने लोग 10 दिन के आगे चला पाए उसको? वैसे 12 दिन चला था, 40 दिन। और कितने लोग नियमित रूप से आजकल करते हैं योगासन प्रतिदिन? वेरी गुड। ऐसे लोगों की संख्या करीब 15-20 के आसपास है। तो करीब 250 लोगों ने शुरू किया था और 15 लोग लगातार कर पा रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूं जिन्होंने शुरू किया, कई बार पूरा हो नहीं पाता है। तो ये बताएं कि ये वाला मार्ग आसान है या कठिन है? बड़ा कठिन है भाई, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और शुरू करते हुए तो कई बार क्या 3 दिन आप सीधे चल नहीं पा रहे, क्योंकि अब कंधा उखड़ गया पूरा का पूरा। कैसे चले? एक दिन ज्यादा जोश में आप टांग पीछे ले गए, उसके बाद से अब सीधे चल नहीं पा रहे क्योंकि टेढ़े ही चल रहे हैं, टांग ऐसी दर्द हो रहा है उसमें। और तो योगासन करने का 1 घंटा आपने फिक्स किया हुआ है, वो 1 घंटा बहुत रोचक होता है या बोरियत से भरा होता है? महाबोर रास्ता है, बहुत ही बोझिल है। इससे लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, क्योंकि जिम में 2 आकर्षण काम करते हैं। क्या ऐसे सोचते हो आप लोग भाई? एक आकर्षण म्यूजिक का है, वहां म्यूजिक चलता है धड़ाधड़, तो उससे रिदम आ जाती है। और दूसरा, अगर वो यूनिसेक्स जिम है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो इसलिए भी होता है कि दूसरे लोग देख रहे हैं तो थोड़ा वो क्या सोचेगी, मैं दौड़ भी नहीं पा रहा हूं। हालांकि जिम भी उतना ही बोरिंग है, इसलिए जिम वाले हमेशा 1 साल का पैकेज देते हैं, उनको पता है कि 4 दिन बाद तो आएगा नहीं, तो हम डेली का क्यों देंगे, 1 साल का पैकेज देंगे। और जिम का व्यवसाय चलता ही इस थीम पर है कि 70 से 80% एडमिशन लेने वाले 4-6 दिन के बाद नहीं आएंगे। इसी अगर कैपेसिटी 50 की है तो वो एडमिशन 500 ले लेते हैं। उनको पता है, भरोसा है मनुष्य प्रवृत्ति पर कि आएंगे ही नहीं, और इसी पे सारे जिम। वरना जिम अगर आप उसका डायनामिक्स देखेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट है और नॉर्मली जितना पैसा वो लेते हैं अपने क्लाइंट से, जिम चल ही नहीं सकता सफल रूप से। जिम अनिवार्यता फेल होगा। उसके बाद भी दुनिया में जिम चल रहे धूमधाम से, वो इसी साइकिल में चल रहे कि लोग एडमिशन जरूर लेंगे। जिस दिन कोई बोल देगा मोटे लग रहे हो, और अगर गलती से किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने बोल दिया, उसके बाद तो जिम जाना ही है शाम को, कुछ भी हो जाए। सोचिए कोई विद्यार्थी जा रहा है, किसी को कह रहे कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, वो कहे कि बहुत मोटे हो यार तुम। अब ये व्यक्ति सीधा घर जाएगा, जिम पे जाएगा, सीधा जिम पे जाएगा। तो 1 साल का एडमिशन 2 आज से शुरू करते हैं, और उस दिन 3 घंटे जिम करेगा।
पूरी मछलियां वछलियां फुला के आएगा शाम को, अगले दिन 2 घंटे 1 घंटा, चौथे दिन जाऊं या ना जाऊं, पढ़ लेता हूं, पढ़ना जरूरी है, मोटापे का क्या है, वो नहीं तो कोई और सही, ऐसा क्या है, फिर छूट जाता है, क्योंकि बेसिकली बहुत बोरिंग रास्ता है ना। इससे योग मार्ग से भी जनता खुश नहीं होती है, और आंदोलन वही चलेगा जो जनता को भाएगा। इससे देश के इतिहास में एक भी ज्ञान आंदोलन नहीं हुआ। कब इसमें ज्ञान आंदोलन हो गया हो, योग आंदोलन हो गया हो, नहीं, कोई आंदोलन नहीं। तीसरा कर्म मार्ग है।